क्या है, ज्वाइन फंक्शन। और ज्वाइन अगर कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, दिस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। तो देखा जाए कि देखो सेम नाम का फंक्शंस है बट डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। जैसे स्ट्रिंग में भी यूज हो रहा है, आरडीबीएमएस में भी यूज हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग में भी यूज हो रहा है। देखो आप स्ट्रिंग में कैसे यूज कर सकते हो, देखो जरा, देखो स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग यूज्ड एज ज्वाइन फंक्शन। देखो आप एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो द पाइथन ज्वाइन रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग विच इज अ कनेक्ट कॉन्कैटिनेशन ऑफ अदर स्ट्रिंग इज आई ट्रिबल स्पेसिफाइड। तो अगर कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो एक एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो अलग रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि लाइव देखो यहाँ पे कि एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, और ये अगर ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ पे पाइप का साइन लगा दो तो ये देखो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। देखो एप्पल ऑरेंज बनाना, दिस इज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, दिस इज ए लिस्ट फॉर्मेट, तो इसका यूज यहाँ पे हो रहा है। आरडीबीएमएस में कैसे यूज होता है ज्वाइन का वो देख लो। आरडीबीएमएस में ज्वाइन का यूज होता है, आरडीबीएमएस यूज ज्वाइन फंक्शन टू ज्वाइन द टेबल, टेबल कोई भी दो टेबल को ज्वाइन करने में जो फंक्शन यूज होता है उसे ज्वाइन फंक्शन कहते हैं। जैसे इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, दिस कॉल्ड ज्वाइन फंक्शन। जैसे आपको दिखाता हूं यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का यूज टेबल को कैसे मर्ज करने में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक कस्टमर की टेबल है, फॉर एग्जांपल देखो, जस्ट होल्ड ऑन एक सेकेंड, हाँ ये देखो आप, ये देखो एक कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, देखो 5 दिया हुआ है, तो 3 और 5 यहाँ पे भी कॉमन है। एक ऑर्डर नाम की टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी, अमाउंट, कस्टमर दिया हुआ है। तो दोनों को अगर ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से अगर मैं करूं तो इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन यहाँ पे लगता है, यहाँ पे क्या लग रहा है, इनर ज्वाइन लग रहा है। तो इनर ज्वाइन की हेल्प से देखो एक न्यू टेबल क्रिएट हुई है। वो कौन सी टेबल है, जो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है, उनकी एक न्यू टेबल क्रिएट हुई है। तो नॉन आईटी बैकग्राउंड्स के लिए आपको इतना बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जो ग्रुप बाय फंक्शंस हैं और वेयर क्लॉज है, बाय क्लॉज है ना, इस तरह की चीज़ों को हमें एसक्यूएल के ऊपर काम करना होता है, वो मैं पांडास के अंदर आपको सिखाऊंगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है डीबीएमएस के अंदर ज्वाइन फंक्शन का। एक और ज्वाइन भी होता है, मैं अभी क्लियर करता हूं, उससे वो यूज होता है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। वो कहां यूज होता है, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। जस्ट होल्ड ऑन, देखो विजुलाइज इन दिस ग्राफ एंड न्यू टेबल इज क्रिएटेड बाय एसक्यूएल, इज ए कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, अमाउंट, क्लियर। देन उसके बाद एक आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिसमें आप ये देख सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कैसे यूज होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है ज्वाइन यूज्ड इन मल्टी थ्रेडिंग। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ मल्टी थ्रेडिंग का यूज कैसे करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग का यूज इंडस्ट्री में कैसे होता है, जैसे आपने पबजी गेम देखा होगा, पबजी गेम, तो पबजी में क्या होता था कि 100 वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एरोप्लेन में चढ़ते थे, फिर 5-5 का ग्रुप बनता था, है ना। तो वो जो 5-5 का ग्रुप बन रहा है ना, वो उसमें आप क्या करते थे, वो ऑब्जेक्ट्स है हमारे, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमारा एक थ्रेड मूव करता है, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग देखो कैसे यूज होता है। ज्वाइन मेथड इन मल्टी थ्रेडिंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन मेथड दैट ब्लॉक्स द कॉलिंग थ्रेड अंटिल द थ्रेड हुज ज्वाइन फंक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब एक थ्रेड अगर रन हो रहा है तो दूसरा थ्रेड वेट करेगा जब तक वो पूरा अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर लेता, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मुझे 2 मिनट के लिए पहले थ्रेड को स्टॉप करना है तो मैं दूसरे थ्रेड को स्टार्ट करा सकता हूं आफ्टर 2 मिनट्स। तो ज्वाइन के अंदर टाइमर डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, देखो ज्वाइन का यूज, देखो इस तरह के ये कॉन्सेप्ट बनता है। यहां पे थ्रेड 1 स्टार्ट फंक्शन, तो पहला थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, मगर ज्वाइन लगा दिया अगर पहले थ्रेड में, तो देखो पॉज हो गया, पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट थ्रेड। क्लियर है आयुष, क्लियर, तालिब क्लियर, सूरज, सत्यमेव प्लीज बताओ मुझे, पहला थ्रेड अगर स्टार्ट हुआ और पहले थ्रेड को अगर मुझे स्टॉप करना है, पॉज करना है, तो ज्वाइन लगा दो। वहां पे भी हम ज्वाइन का यूज करके मल्टी थ्रेडिंग। मगर ये थ्रेड होता क्या है, एनीवन कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज थ्रेड? कोई मुझे बता सकता है थ्रेड क्या होता है, व्हाट इज थ्रेड?
थ्रेड मीन्स धागा। अगर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो थ्रेड क्या होता है, हिंदी मीनिंग में उसका थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, धागा, थ्रेड। क्लियर है? आयुष, आप कुछ बोलोगे इसमें? तालिब, बोलोगे कुछ? चलो चलो, बिल्कुल सही। अब मैं एक आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाऊं? अगर यस बोलोगे तो बताऊंगा। रियल टाइम एग्जांपल, आप सिस्टम ऑन करते हो, अपना सिस्टम ऑन करते हो, सिस्टम ऑन करते समय एक प्रोसेस चालू हो जाता है। प्रोसेस, जैसे आप पावर बटन दबाते हो, जब पावर बटन दबाते हो तो प्रोसेस चालू हो जाता है, दिस कॉल्ड प्रोसेस। अब उसके बाद क्या करते हो आप? आपने सिस्टम ऑन किया तो गूगल क्रोम खोलते हो, गूगल क्रोम खोला तो थ्रेड वन चालू हो गया, यानी सर्विस चालू होगी थ्रेड वन की। फिर आपने क्या किया, आपको म्यूजिक सुनने का मन आ गया, तो आप क्या करते हो, आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया या MP3 प्लेयर कोई ओपन कर लिया, तो वो क्या हो गया, दूसरा थ्रेड एक्टिव हो गया। तीसरा, नोटपैड चालू कर लिया कोडिंग करने के लिए, नोटपैड हो गया। आपने गूगल कोलैब स्टार्ट किया तो चौथा थ्रेड, ऐसे मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट हो गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। आप देखते हो ना, मोबाइल जब आप खरीदते हो ना, तो आप ये कहते हो ना कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर का मुझे मोबाइल चाहिए भाई, 8 कोर प्रोसेसर वाला मोबाइल चाहिए। तो 8 कोर प्रोसेसर है क्या? मैं 99% बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं इंडस्ट्री में। तो 8 कोर प्रोसेस का मतलब क्या है? ये कहते हैं ना 6 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, मुझे वो वाला मोबाइल चाहिए जिसमें बहुत अच्छा कोर प्रोसेसर लगे हो। कहते हो ना भाई, यस और नो? तो जानते हो क्यों कहते हो? क्योंकि वो अगर 2 कोर प्रोसेसर होता तो आप पता है सिर्फ 2 ही चीज चला पाते, मल्टीपल चीज मोबाइल के अंदर नहीं चला पाते। जैसे पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते थे, एक्सपी। एक्सपी में क्या होता था कि आप देखते थे ना कि नीचे स्क्रॉल बार चलता रहता है, हरे कलर का, ग्रीन कलर का, है ना? तो वो क्या होता था, एक ही तो कोर प्रोसेसर होता था, डुअल कोर। तभी तो पहले के लैपटॉप डुअल कोर प्रोसेसर आते थे। अब क्या आते हैं, Core i3, Core i5, Core i7। तो ऐसे ही लैपटॉप्स अब आ रहे हैं, ये हमारे मल्टी प्रोसेसर है। इसके अंदर इसके अंदर क्या है, मल्टी प्रोसेसर। तो ये क्या है, मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड लैपटॉप्स है। क्लियर है? मेरी बात कुछ हद तक गई आपके माइंड में? प्लीज टेल मी। अरे सूरज, आयुष, ये इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज आस्क मी।